और जो ये महिला रोजगार योजना थी जिसके माध्यम से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए, क्या ये बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है? क्या इसने एकदम से चुनाव को पलट करके रख दिया है? नहीं आस्था जी, निश्चित तौर पे जब चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय तक ऐसी स्थिति लग रही थी कि शायद जो है जेडीयू नीचे जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार की जो ये जीविका दीदी वाली जो एक योजना थी और उसके अलावा जो महिलाओं का जो देखिए आधी आबादी का वोट भी इस बार ज़्यादा पड़ा है और महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ना, और ये लग रहा था कि क्या ये महिलाएं सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार के पक्ष में या वहाँ सरकार, देखिए बहुत बड़ा फैक्टर था महिलाओं का, तो महिलाओं ने वोट जो दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस में उन्होंने सरकार के ऊपर विश्वास किया है और वो महिलाएं उस योजना को आखिरी वक्त पे जो है उनको दिया गया। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ एक जो है इस तरीके की स्थिति होती है कि उनके पास सुरक्षा एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, डेवलपमेंट विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और सब सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जो महिलाओं ने नीतीश कुमार की तरफ या एनडीए के पक्ष में वोट किया है वो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से, और ये देखा कि जो रोजगार महिलाओं को वहां दिया गया, जिस तरीके से महिलाएं वहां। लेकिन प्रभात जी, रोजगार का बड़ा वादा तो तेजस्वी यादव ने भी किया था ना। नहीं तेजस्वी देखिए बिहार और यूपी में हर घर में सरकारी नौकरी का कोई वायदा कर दे, तो अब आप सोचिए कि एकदम से जहां रोजगार का माहौल खड़ा किया गया है या माहौल बना हुआ है, तो हर घर में सरकारी नौकरी। नहीं आशा जी, मैं तेजस्वी को एक ऊर्जावान नेता मानता हूं बिहार का, ऐसा नहीं कि वो ऊर्जावान नेता और एक बड़े नेता नहीं है, या धीरे धीरे वो नेता एस्टेब्लिश हो गए वहां पे, लेकिन नीतीश बाबू के सामने जिस तरीके से देखिए सरकार जब चलती है और 20 साल की सरकार, बहुत बड़ी एंटी कम्बेंसी होनी चाहिए थी, 20 साल की एंटी कम्बेंसी इतनी होनी चाहिए थी कि जो फिगर 130 पे जा रहा है या 68 पे रह गया है, वो फिगर बिल्कुल चेंज होना चाहिए था। हाँ। और अभी ईवीएम खुल चुकी है, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि ईवीएम के 2 राउंड खुल चुके हैं, 2-3 राउंड, ऐसा नहीं कि ईवीएम अभी खुली नहीं है। तो अब ईवीएम में 20, 25, 28, 30 राउंड होते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देता है। सुधीर चौहान जी, सपा प्रवक्ता, 2% टोटल काउंटिंग का या 5% टोटल काउंटिंग का खुल जाना, हम उसमें कहीं ना कहीं निर्णय लेना शुरू कर दें तो बिल्कुल बेईमानी होगी। और एक बार मैं महिला वोटर पे भी एक आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए लगभग 35 लाख वोट जो महिला वोटिंग पे जो कास्ट हुआ है और पुरुष वोटिंग जो हमारी वहां पे मेल जो वोट हुआ है, उसमें 35 लाख वोट का अंतर है। एक बात आपको सोचनी चाहिए, अगर आप कहते हैं कि भाई महिलाओं ने ज्यादा, और दूसरी बात, एक स्टेट होता है, ये ना ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ना ये बेंगलुरु का चुनाव है, ना ये किसी ऐसे स्टेट का चुनाव है जहां अर्बनाइजेशन है। और जो हम बिहार के सामाजिक ताने बाने की बात करें, बिहार में आज भी कहीं ना कहीं जो फैमिली कल्चर है या जो सामाजिक कल्चर है, वहां पर संयुक्त परिवार लोग रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे लिबर्टी नहीं है, आस्था जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे लिबर्टी नहीं है, लेकिन वहां पर जो सामाजिक संरचना आज की है कि जहां पर जो महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं, वो परिवार से अलग कितना वोट किया है उन्होंने, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। पिछले लगभग मैं 10 दिन से एक ही टीवी डिबेट सुन रहा हूं कि कहीं ना महिलाओं ने कहीं इतर जाकर वोट किया है। महिलाओं ने इतर जाकर वोट नहीं किया है, मेरी बात मानिए, क्योंकि बिहार के सामाजिक ताने बाने को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वहां की सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ लिबर्टी है और लिबर्टी होनी भी चाहिए महिलाओं को, लेकिन वोट डालने के मामले में महिलाओं को कितनी लिबर्टी या कितना उनका अपना, क्योंकि एक परिवार का जो स्ट्रक्चर है वहां पे होता है, मतदान जाके कोई ईवीएम का बटन प्रेस करके आ रहा है, सीधे खाते में 10,000 आ रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो गुंडागर्दी नहीं है। इस चीजों का जिक्र पोलिंग बूथ पे महिलाएं करती रही हैं। गुंडागर्दी की तो चुनाव में भी हत्या हुई है, चुनाव के बीच में हत्या हुई है, ऐसी कौन सी बात है? चाहे पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वहां पर शराबबंदी का मुद्दा हो। शराबबंदी होने के बाद वहां पर परिवार के परिवार शराबबंदी में उजड़े हैं, और शराबबंदी होने के बाद किसी भी जिले में किसी भी घर में वहां शराब सीधे तौर पर मौजूद है। जो अव्यवस्थाएं और कुव्यवस्थाएं हैं, यानी जो शेडो के बीच में जो गेम हो रहे हैं, अगर रेवेन्यू लॉस एक जहां पर जो एक प्रदेश जो 75% केवल सेंट्रल की एड से चलता हो, और उसके बाद एक ढोल ये पीटा जाता हो कि शराबबंदी से हमारा रेवेन्यू लॉस होता है, अगर उस रेवेन्यू को लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू 2 नंबर की शराब बेच के किसकी जेब में 20 साल से जा रहा है, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। और जिनके लोग, जिन परिवारों ने अपने जहरीली शराब पी के जिन्होंने अपने लोग गंवाए हैं, वो भी इसमें एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी आपको। के लिए सुधीर जी रोकूंगी क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास आ गई है और जो हमें दर्शकों तक पहुंचानी है।